हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो ड्रायर के बारे में है, यानी कि वॉशिंग मशीन के ड्रायर सेक्शन में, चाहे वो मैकेनिकल खराबी हो या कि इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं उसमें खराबी हो, तो इसके बारे में आज आपको ये इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम में जो खराबी आती है वो किस वजह से क्या क्या खराबी आती है। सबसे पहले बात तो हम ये ध्यान देंगे कि अगर हमारी मोटर जो है हूं की आवाज़ कर रही है और हमारा जो ड्रायर है वो चल नहीं रहा है, तो वो ऐसा किस वजह से होता है। सबसे मेन बात तो हमारा ये चीज़ जो एकदम कन्फर्म होती है कि हमारा जो वहाँ तक करंट जा रहा है मोटर तक, वो हमारा करंट मोटर तक जा रहा है, क्योंकि हमारी मोटर जो है वो आवाज़ कर रही है। तो इसके मतलब अगर करंट नहीं जाएगा तो वो आवाज़ नहीं करेगी। तो इसके मतलब कि ये हमारा जो करंट जो है वो मोटर तक जा रहा है, बस हमारी मोटर चल नहीं रही है। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर वो जो उसका जो ड्रायर होता है वो ड्रायर या तो जो काफ़ी दिन से चला नहीं रहता है तो उस बफर होता है, जिसको बफर कहते हैं। जो बफर होता है इस टाइप का बफर होता है, तो कुछ दिन ना चलने के बाद इसका जो बुश होता है वो शाफ्ट में जाम हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो ड्रायर है इस टाइप का ये इस टाइप से लगता है। ये हमारा जो है अंदर ड्रम के अंदर ये हमारा बफर लगा रहेगा। बफर ऐसे जाके ये हमारा जो है नीचे मोटर पे ये हमारा शाफ्ट ये पूरा जो है ड्रायर ऐसा लग जाता है। तो कभी क्या होता है, ये अगर ये ऊपर की ये बुश लगा हुआ है ये काफ़ी दिन से जाम हो जाता है, जिसके वजह से ये घूमता नहीं है, तो हमारी मोटर क्या है वो लोड नहीं लेती है। तो उसके वजह से भी जो है ये हमारा ड्रायर नहीं चलता है। और दूसरी वजह ऐसा भी हो जाता है जो ज़्यादातर होता है, जैसे कि हमारा जो ब्रेक लगा होता है, ये आप देख सकते हैं मोटर में ये ब्रेक है। ये ब्रेक अगर हमारा ऐसे लगा रहा तो हम इसको चालू करेंगे, केवल वो हूं की आवाज़ करेगी और ये हमारी मोटर जो है नहीं चलेगी। तो इसको ये हमको ब्रेक को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये हमको थोड़ा जो है ब्रेक अगर वो हो जाता है, लूज रहता है अंदर से तार, तो ये ब्रेक इसमें लग जाता है, जिसके वजह से हम ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं ये चल रही है हमारी मोटर। अब दूसरी वजह ये होती है, अगर हमारा कैपेसिटर क्या है चलते चलते क्या होता है, अगर वो डाउन हो जाता है, उसमें करंट नहीं रहता है इतना, मतलब चलाने की शक्ति नहीं रहती है, तो तब भी ये हमारी मोटर चलती नहीं है, जिसके वजह से बस ये हल्की सी आवाज़ करती है। तो ये इसके जो हमारे जो मैकेनिकल पार्ट थे वो इस टाइप के थे। और सबसे बड़ी बात तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, मोटर के लिए मोटर के कनेक्शन काट के, यानी कि हम तीनों तार उसमें मोटर के निकाल लेंगे, काट देंगे। और जब निकालने से पहले या तो बाद में, क्योंकि जब अगर बीच से हम ये तार काटेंगे तो हमको ये मालूम रहेगा कि ये तार कौन सा कहाँ पे लगना है। और दूसरी बात, अगर इसमें से एक तार कॉमन होता है, कॉमन की आप पहचान उसमें मोटर में लगे हुए में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मोटर हमारी लगी हुई है, सारे वायर जुड़े हुए हैं, तो कॉमन के हमको पहचान करना है। तो ये बात ध्यान दें, जो मेन लीड होती है, मेन लीड से एक वायर जो होता है वो हमारा मोटर पे डायरेक्ट आता है, चाहे वो वॉश मोटर हो या हमारी स्पिन मोटर हो। तो जो मेन लाइन है उसमें से आप पकड़ के चलेंगे तो एक तार जो हमारा मोटर पे आएगा वो मोटर पे क्या है, वो कॉमन वाला वायर पे हमारे वो करंट दिया जाएगा। मेन करंट जो आएगा मेन लीड से वो हमारे मोटर पे डायरेक्ट आएगा। तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा ये वाला जो तार है ये कॉमन है, और ये जो दो तार होते हैं ये हमारे कैपेसिटर के होते हैं। तो कैपेसिटर एक एक इसमें लगा दिया जाता है दोनों वायर में। अगर हम इसको एक तो कॉमन लगा है यहाँ पे डायरेक्ट, और यहाँ पे एक हम फेस देंगे, तो हमारी मोटर जो है वो एक दूसरे दिशा में नाचेगी। अगर ये हमारे जो इस साइड देंगे तो दूसरे दिशा में नाचेगी। तो हमको जिस दिशा में चलाना है ड्रायर को, ड्रायर ज़्यादातर क्या होता है एंटी क्लॉक दिशा में चलता है, ज़्यादातर क्या चलता ही है जो एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी की जैसे चलती है उस दिशा में नहीं, बल्कि उल्टी दिशा में चलती है, कि जिसके वजह से हमारा ब्रेक जो होता है, देख लीजिए आपको दिखा दे रहा है, ये हमारा ब्रेक लगा हुआ, ये इस दिशा में चलेगी, इस दिशा में चलेगी तो ये ब्रेक हमारा रुक जाएगा। अगर ये हमारी उल्टी दिशा में चलेगी तो ये एक झटके में रुक जाएगा। तो अगर ये इस दिशा में चलती है, ये एंटी क्लॉक इस दिशा में, तो क्या होगा, ये हमारा ब्रेक आराम से जैसे ब्रेक लगता है धीरे धीरे करके उस डिजाइन से रुक जाता है। तो अभी हम आपको ये मोटर भी चेक करना बता देंगे कि ये मोटर जो है कैसे हमको चेक करना है, क्योंकि जो भी अगर मान लीजिए मेन चीज़ होती है, जैसे
हमारा ड्रायर नहीं चल रहा है तो हमको सीधे जो है उसकी मोटर चेक करना चाहिए। जैसे जैसे एग्जांपल आपको बता रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं पे वायर खींचा हुआ है और हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वायर को डायरेक्ट नहीं चेक करेंगे, सबसे पहले हम वो बल्ब को चेक करेंगे कि ये बल्ब हमारा सही है कि नहीं है। तो हम इसी प्रकार से हम मोटर को पहले चेक कर लेते हैं कि ये मोटर हमारी सही है कि नहीं है। तो उसको तीनों तार निकालने के बाद कॉमन आप दे दीजिए और दोनों तरफ कैपेसिटर है, एक एक तार लगा के चेक कर लीजिए, तो आपको एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि हमारी मोटर तो सही है, यानी कि इसमें कहीं वायरिंग में फॉल्ट है। तो फिर हम जो वायरिंग की तरफ हम ध्यान देंगे। नहीं, अभी अगर मोटर में मान लीजिए फॉल्ट है तो हम वायरिंग में चेक करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मोटर पहले चेक करना है। अगर मोटर सही है तो फिर हम वायरिंग की तरफ ध्यान देंगे। तो अभी आपको हम ये मोटर की टेस्टिंग बताते हैं, किस प्रकार से हमको मोटर चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको मोटर्स की टेस्टिंग करने के लिए हमको ये ध्यान देना है, ये हमारे 3 वायर होते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और बता देंगे कि हम कॉमन की पहचान कैसे करें कि हमारा कॉमन वायर कौन सा है। तो ऐसा देखिए, हम ये 3 वायर लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, ये 2 वायर में ये हम कैपेसिटर लगा देते हैं। देखिए, एक हमने ये वायर में लगा दिया है और एक ये वाइट वाले में लगा दिया है। तो इसको लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जब हम चेकिंग करेंगे तो हमारी ये मोटर दोनों दिशा में काम करना चाहिए। यानी कि अगर हम इस पर लगाएं तो एक दिशा में नाचे, और जब हम दूसरा वाला इसमें लगाएं तो दूसरी दिशा में नाचे, और ये हमारा कॉमन रहेगा। यानी कि ये नहीं रहेगा, मतलब आपको हम टेस्ट करने का एक तरीका बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये हमारा वायर है सीरीज वाला वायर, और सीरीज वाले वायर को हम सबसे पहले टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, ये हमने लगा दिया है। अब क्या करेंगे, एक तार यहाँ हम कॉमन पे लगाते हैं, एक ये देखिए इसमें ये चल रहा है, ये वाइट पे। अब दूसरे वाले पे हम लगाते हैं, ये दूसरा वाला भी ये देखिए चल रहा है, यानी कि हमारा जो है ये कॉमन वाला वायर जो है नीला है। तो आपको हम दोबारा जो है दूसरा तार बदल के आपको चेक करके बताते हैं, कि ये ना आप सोचे कि अब हम दूसरा कैसे चेक करेंगे, कैसे मालूम चलेंगे, क्योंकि आपको मालूम था कॉमन तो आपने फट से लगा के चेक कर दिया। तो अब हम ऐसे लगाते हैं, देखिए ये हमने नीला वाला इसमें वायर लगा दिया, और ये सफ़ेद वाले वायर को हम चेक करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन से अगर हम चेक करेंगे, अगर हम ये मान लें कि ये हमारा कॉमन है, तो देखिए ये नहीं चल रही है, यानी मोटर पे हम करंट दे रहे हैं, चल नहीं रही है, ये एक ही दिशा में चल रही है। यानी एक दिशा में चल रही है, दूसरे दिशा में ये हमारी मोटर नहीं चल रही। तो इसके माने कि हमारा जो है ये कॉमन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लगा के चेक करेंगे कि शायद ये वाला कॉमन होगा। जो कॉमन होगा उसमें दोनों साइड हमारी मोटर चलना चाहिए। देखिए, ये तार हमने एक तार इसमें लगा दिया, दूसरा इसमें लगा रहे हैं, ये नहीं चल रहा है, ये हूँ की आवाज़ कर रही है, ये आवाज़ कर रही है मगर चल नहीं रही है। दूसरे साइड लगाते हैं तो ये बस एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि हमारा कॉमन ये भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, ये नीला वाला तार निकाल के ये वाला तार लगा के देखते हैं। यानी अब हम बारी बारी से तीनों तार हमने चेक कर लिए हैं, अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए, ये नीला वाला वायर में हम एक देंगे, यहाँ से मैंने दे दिया है कि ये कॉमन, इसको समझ के नीला वाला, और इस पर लगाते हैं। ये देखिए, हमारा ये लाल वाले तार पे लगाने से ये मोटर चल रही है इस दिशा में। अब दूसरा वाला हम जो सफ़ेद वाले तरफ लगाएंगे, ये चल रही है, यानी कि ये दोनों दिशा में चल रही है। तो हमारा कॉमन बस इस डिज़ाइन से चेक करना है कि यानी कि वो दोनों दिशा में जो कंडेंसर के तार लगे हुए हैं, वो दोनों कंडेंसर में अलग अलग चाल होना चाहिए, यानी दोनों पे चलना चाहिए। देखिए, एक बार आप चेक कर देते हैं, ये देखिए चल रही है, और दूसरे वाले साइड पे लगाते हैं, ये चल रही है। तो यानी कि हम इसी प्रकार से हम मोटर भी टेस्ट कर सकते हैं और अपना कॉमन भी इसमें पता कर सकते हैं कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो अब हम आते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन इसका किस प्रकार से है, हमको कैसे चेक करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं, अभी जो मैंने बताया वो मैकेनिकल पार्ट थे जितने थे, तो अभी हम ये आपको इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में बता रहे हैं। ये जो हमारा ड्रायर सेक्शन का इलेक्ट्रिक पार्ट मतलब कहाँ पे होता है, किस वजह से, यानी कि अगर हमारा करंट नहीं पहुँच पा रहा है तो ये मोटर भी बिल्कुल नहीं चलेगी और कोई भी चीज़
काम नहीं करेगा। तो हमको ये देखना है कि इसमें फॉल्ट कहाँ पे आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी ये जो है ये मोटर है, ये हमारी स्पिन मोटर है, ये कैपेसिटर है और ये टाइमर है, और ये हमारे ये ढक्कन है जिससे जब हम उसको ओपन करते हैं ढक्कन को तो ये हमारा एक सेफ्टी स्विच रहता है। यानी कि इसको जब हम नीचे साइड कर देते हैं तो ये कनेक्शन चालू हो जाता है मोटर, और जहां हम ढक्कन खोल देते हैं तो उसका कनेक्शन यहाँ से कट जाता है, जिसके वजह से ये आगे करंट नहीं आता है और मोटर भी रुक जाती है। यानी कि मोटर को रोकने के लिए हमारी दो चीज़ काम करती है, एक तो ये मोटर का ब्रेक काम करता है और दूसरा हमारा ये सेफ्टी स्विच है। यानी कि हम जैसे ही दरवाजा उसका ढक्कन खोलेंगे तो वैसे ही हमारा कनेक्शन उसका कट हो जाएगा मोटर का, और ब्रेक भी लग जाएगा, और दूसरी बात हमारे मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से हमारा कनेक्शन कट जाएगा। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए, वायरिंग करने के लिए क्या करना है, यहाँ से ये हमारा मोटर में जो कॉमन होता है, जो कॉमन पे हम सीधे न्यूट्रल देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हमको अगर मेन लीड जो आई है उसका एक वायर हमारे मोटर पे आता है वो कॉमन में लगता है। तो हमने क्या करें, यहाँ पे हमने ये जो न्यूट्रल है, ये यहाँ से 220 सप्लाई है, तो इसका न्यूट्रल जो हम सीधे ये हम मोटर पे, ये मोटर के ये हमने कॉमन पे दे दिया है। यानी ये नीचे वाले पे ये कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन पे दे दिया है। अभी मोटर के ये दो वायर अभी बचे हुए हैं, तो इसमें हमको क्या कनेक्शन देना है। सबसे पहले हमारे ये जो दो वायर हैं इसमें हम ये कैपेसिटर के कनेक्शन दे देंगे। ये हमारा कैपेसिटर के कनेक्शन, दोनों वायर कैपेसिटर के ये हमारे मोटर के ये बचे हुए दोनों वायर पे होंगे, जिसका नाम है रनिंग स्टार्टिंग। यानी पहला वाला तो कॉमन है और ये रनिंग है एक वायर, और दूसरा स्टार्टिंग है, उसमें दोनों पे हम ये कैपेसिटर के कनेक्शन लगा देंगे। अब क्या बचा है हमारा यहाँ पे हमारा बचा है ये फेज बचा है, यानी कि लाइन। न्यूट्रल तो हमने दे दिया है मोटर को, और अभी हमारा ये लाइन है। तो लाइन का हमको कनेक्शन किस प्रकार से करना है, तो ये देखिए, लाइन का कनेक्शन करने के लिए ये हमारा डायरेक्ट जाएगा हमारे टाइमर पे। यानी कि यहाँ से हमारा ये टाइमर पे, ये वाले पे, ये टाइमर में दो वायर होता है ये जो है, तो हमने एक वायर पे जो है ये डायरेक्ट का कनेक्शन दे दिया है, 220 वोल्ट का फेज दे दिया है, और दूसरा हमारा जो यहाँ से वायर है ये हमारा सेफ्टी स्विच के लिए जाएगा। यहाँ से ये हमारा ये सेफ्टी स्विच में, यानी से यहाँ से अगर हमारा फेस यहाँ से चालू होगा, जब हम टाइमर को चालू करेंगे तब हमारा यहाँ से करंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा, चालू करने के बाद सेफ्टी स्विच पे, और सेफ्टी स्विच के आगे जो हमारी सप्लाई कैपेसिटर पे आएगी। यहाँ से ये मेरी ये सप्लाई ये आएगी कैपेसिटर पे। यानी कि मोटर को हमको यहाँ से सेफ्टी स्विच से कनेक्शन मिलेगा, और न्यूट्रल जो हमारा यहाँ से कॉमन पे है, जब यहाँ से हमारा फेस मिलेगा वो तब ये हमारी मोटर चलेगी। अगर हम ये ढक्कन बंद कर देते हैं, यानी कि हम इसको ढक्कन बंद रहेगा तो ये दोनों पॉइंट जो होता है सेफ्टी स्विच का ये ओपन हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा मोटर जो है ये चलने लगेगा। अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये पत्ती जो दोनों अलग अलग है ये अलग अलग हो जाती है, जिसके वजह से इसका कनेक्शन कट जाता है, तो ये हमारी मोटर पे करंट नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से ये हमारी मोटर रुक जाती है। तो हमको ये बस इसी प्रकार से बहुत इजी है। अगर मान लीजिए किसी हिसाब से हमारा कनेक्शन नहीं काम कर रहा है तो सबसे पहले हमको मोटर पे न्यूट्रल देखना है, न्यूट्रल है कि नहीं है, कि मतलब कोई वायर कटा तो नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ से हमारा फेस जो गया है टाइमर पे देने के बाद हम टाइमर को ओपन करके ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो इसके टाइमर के हम दोनों वायर खोलने के बाद इसमें हम कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं और सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। जब आप उसको चालू करेंगे तो दोनों में कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो आप समझ लें कि हमारा ये टाइमर ख़राब है, और या तो फिर आपकी ये सेफ्टी स्विच जो है ये भी अक्सर जो है ढक्कन बंद करने खोलने से दबी रह जाती है, जिसके वजह से यहाँ से करंट आगे नहीं जाता है। तो हमको ये बस 3 चीज़ देखना है, बाकी इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो समझने लायक नहीं है। बस आपको सप्लाई देखना है कि आपका बोर्ड से
जो प्लग लगा है मेन लीड में वो लीड सही है, और जिस प्लग में आप सॉकेट में जहाँ प्लग लगा रहे हैं उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद हमारा जो करंट है न्यूट्रल यहाँ पे मोटर तक आ रहा है कि फेस हमारा टाइमर तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो बस इतनी चीज़ हमको चेक करना है। अगर मोटर हमारी नहीं चल रही है तो या टाइमर ख़राब है या सेफ्टी स्विच ख़राब है, या हो सकता है आपका ये कंडेंसर जो है ये भी अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, यानी चलते चलते इसकी वो डाउन हो जाता है, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रहती है, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो बस इतना ही सामान हमको चेक करना है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप अपनी पहले मोटर चेक कर लें। मोटर चेक करने के बाद आप ये पूरी वायरिंग चेक कर सकते हैं आसानी से। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।